Hello, people. Welcome to the Vedantu Commerce channel, your favorite channel, and I'm your master teacher Sriraj. Welcome you all. First of all, people, please ensure that you guys are safe at whatever places you are. Today, we will be starting with yet again the practical questions based on journal जो हमने लास्ट सेशन में भी किया है कुछ क्वेश्चंस, तो आज भी बहुत सारा क्वेश्चंस हमें करना है. बहुत सारा ट्रांजैक्शंस रादर देन मेनी क्वेश्चंस विल टच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारा वेदांतु कॉमर्स चैनल, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, लाइक करो ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए, एंड डोंट मिस टू हिट अ बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे. ये कुछ चैप्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत ही बेस वाले चैप्टर्स है फॉर अकाउंटेंसी, तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे. मोर ओवर, अगर आप बाहर जाने के लिए मतलब आपको बाहर जाना पड़ ही रहा है तो प्लीज मास्क लगाइए, स्प्रेड आउट एंड गेट वैक्सीनेटेड. 15 to 18 एज के लिए भी अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है. अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो कुछ स्टेट्स में बूस्टर डोसेस भी स्टार्ट हुए हैं फॉर दोज सीनियर सिटीजन्स. तो प्लीज ये ख्याल रखिए आपका, और थर्ड वेव आने से बचते हैं अगर पॉसिबल है, राइट. हमें ही वो एफर्ट्स लेना पड़ेगा. एंड पीपल, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो ही आगे मजा है लाइफ में, है कि नहीं. तो इसी पॉजिटिव नोट पे लेट अस स्टार्ट विथ जर्नल सेशन नंबर 2. ढेर सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो याद रखिएगा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाएंगे पहले दो इफेक्ट हमें देखने पड़ेंगे, और जर्नल एंट्री में वो दो इफेक्ट हमें लिखने पड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट. तो ये बेस पे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कैसे डेबिट और क्रेडिट करें, भले वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो भले वो मॉडर्न अप्रोच हो, प्रैक्टिकली हमें इंप्लीमेंट भी करना है यहाँ पे. सो दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर. अप्रैल मंथ का राइट फ्रॉम 1st till 30th कुछ ट्रांजैक्शंस दिया है फॉर डेज, एंड उसका जर्नल एंट्री हमें करना है. तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड पार्ट हमें है विच इज जर्नल. तो उसका फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा. आई एम वेरी श्योर आप सबको जर्नल का फॉर्मेट पता है, बट फिर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट है. हम एक एक ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे. सो पहला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं. ओके, पहला ट्रांजैक्शन फॉर जर्नल ये है आपके सामने. राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 lakh, बिल्डिंग 2 lakh एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000. कैश लाया 2 लाख का, बिल्डिंग लाया 2 लाख का, और उसने राकेश से 50,000 बोरो किया. चलो ठीक है, बोरो किया, क्या होगा कैसे होगा बाद में, लेकिन 50,000 बोरो किया मतलब कैश ही आया. तो टोटल बिजनेस में कैश कितना आया? एक तो अपना जो राजकुमार है मतलब अपना जो ओनर है ऑफ बिजनेस, उसने ये कैश लाया है 2 लाख का, और 50,000 का कैश उसने राकेश से एज अ लोन लिया है. सो टोटल कैश कम्स इन बिजनेस इज 2,50,000. कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000. डेबिट व्हाट कम्स इन 18th अप्रैल 2018 अप्रैल 1st का ये ट्रांजैक्शन. और क्या आ रहा है बिजनेस में? तो बिल्डिंग आ रहा है, राइट. बिजनेस में आ रहा है इन द सेंस चल के नहीं आएगा, बट वी आर एसेट बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग राइट इन बिजनेस विथ ₹2 लाख. तो अभी मुझे बताओ टोटल कैपिटल कितना दिया रे राजकुमार ने? इज इट 4,50,000? इफ यू थिंक सो यू आर रॉन्ग. इज इट 4 लाख? इफ यू थिंक सो यू आर राइट. सर ऐसे क्यों 4 लाख क्यों? देखो कैश आ रहा है 2.5 लाख और बिल्डिंग आ रहा है 2 लाख, तो कैपिटल तो 4.5 लाख हुआ. सर नहीं, आउट ऑफ दिस 50,000 इज टेकन एज अ लोन फ्रॉम राकेश. वो राजकुमार का खुद का नहीं है पैसा, राइट. सो वो कैपिटल में हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, तो क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट बट बाय 4 लाख रुपीज, एंड उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे राकेश's लोन अकाउंट एज वेल, क्योंकि अपना लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना पड़ेगा हमें, बराबर. या फिर आप राकेश's लोन को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच जा रहे हो तो
ट्रेड कर सकते हो। राकेश इज गिवर ऑफ दैट मनी 50,000, तो ये क्रेडिट होगा 50,000 से और फिर अपना नरेशन आएगा अच्छा खासा। ठीक है, अभी नरेशन के लिए तो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, बीइंग के आगे जो ट्रांजैक्शन है वही आप लिख सकते हो, अमाउंट्स अलग। ठीक है, सो दिस आर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में बोला है डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक 50,000। हमने देना बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मतलब ही बैंक विल बी रिसीवर, करेक्ट, एंड कैश इज गोइंग आउट। या फिर मॉडर्न अप्रोच से आप बोल सकते हो बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश बैलेंस कम हुआ। यू फॉलो एनी अप्रोच, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, यू हैव टू डिसाइड के कौन से अप्रोच से आप जाओगे। ठीक है, हर बार दो दो अप्रोच करने जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। एक को स्टिक टू रहो। कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए मैं आपको बताऊंगा दोनों अप्रोच, लेकिन हर बार ये मुमकिन होगा ही ऐसा मैं बोल नहीं सकता, तो बेटर आप ही स्टिक टू रहो। ये तो कंफर्म है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कोई भी अप्रोच फॉलो करो, जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम यार, उसमें तो चेंज होना नहीं है। सो यहां पे भी एंट्री क्या होगा, 4 अप्रैल को हम लिखेंगे देना बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बैंक का नाम दिया है ट्रांजैक्शन में, आपको लिखना है। सो देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विच इज 50,000 और फिर नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। आगे बढ़ते हैं, 7th ट्रांजैक्शन, परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ 30,000 एंड 18% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। अभी जीएसटी के लिए वापस याद करो, जीएसटी परचेस या एक्सपेंस के वक्त है तो इट इज इनपुट जीएसटी, वो डेबिट करना है। परचेस क्या करोगे, एसेट परचेस हो रहा है या फिर एक्सपेंस से डेबिट करोगे ना, तो उसके साथ वाला जीएसटी भी डेबिट करो, एकदम सिंपल हैक। अगर सेल के साथ है या इनकम के साथ जीएसटी दिया तो उसको क्रेडिट करो, क्योंकि सेल और इनकम को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, बराबर। तो ये हैक है, ये फटाक से याद रखो। तो फिर डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, आपको जर्नल एंट्री लिखना है, आप लिखो जीएसटी, ये ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा। कौन सा, तो इनपुट। सेल या इनकम के साथ रहेगा तो क्रेडिट होगा, कौन सा, तो आउटपुट, करेक्ट। सो हमने कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर एसेट बढ़ा, डेबिट करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, लेकिन साथ में जीएसटी बोला है। और ये नहीं बोला कि ये कैसे होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या है, ठीक है, इंटर है, इंट्रा है, क्या है, मतलब स्टेट। तो ऑब्वियसली 18% को हम स्प्लिट करेंगे इनटू 2। वी ट्रीट 9% एज सीजीएसटी एंड 9% एज एसजीएसटी। तो 30,000 का 99% इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा, और टोटल बैंक बैलेंस कितना कम होगा, कैश नहीं है, चेक क्लियरली बोला है। सो टू बैंक अकाउंट कितना, सो 35,400, 30,000 कंप्यूटर का और 5,400 टोटल 18% जीएसटी। ठीक है, और फिर नरेशन। देखो नरेशन में वही हो रहा है ना, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उठा के हम लिख रहे हैं बीइंग के आगे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो अमाउंट नहीं लिख रहे। तो नरेशन का टेंशन मत लो यार, वो होना चाहिए वहां पे। ठीक है, 10th ट्रांजैक्शन पे जाते हैं अभी, 10th अप्रैल के ट्रांजैक्शन पे। कैश सेल्स 90,000, वापस कैश सेल्स मतलब क्या, कैश बेचा, कैश सेल किया, नहीं कैसे होगा ऐसा, कैश सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इट इज सेड एज कैश सेल्स, बराबर। सो गुड्स सेल किया, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, 90,000 का कैश आया, एंड सेल्स अपना इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दिया हमने। सो कैश टू सेल्स, और फिर नरेशन लिख दिया, सिंपल है कि नहीं। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, अमेजिंग, कड़ाक। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, कड़ाका, अमेजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, 12th वाला, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5% टीडी। टीडी सर हमें पता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते सर हम, ये हमें बिल्कुल पता है। सो 10,000 पे 5% टीडी बोला है, जो अमाउंट आएगा 500, बट हमें जर्नल एंट्री करते वक्त नेट अमाउंट देना है सर। 500 हम नहीं लिखेंगे सर, हमें पता है ये ना, ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे 10,000 का, नेट अमाउंट लिखेंगे सर। ट्रेड डिस्काउंट डजंट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट सर। सो गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, सेल किया मतलब कैश ट्रांजैक्शन ये नहीं है। गणेश विल बी रिसीवर ऑफ गुड्स, या फिर आप बोल सकते हो गणेश
अपना डेटर है, अपना एसेट है, तो उसको डेबिट किया हमने 9500 नेट अमाउंट से टू सेल्स, अपना इनकम है, राइट। 10,000 में से 500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट वी हैव रिकॉर्डेड। मूविंग फर्दर, गणेश रिटर्न्ड गुड्स ऑफ 950। अभी जैसे ही बोला गणेश रिटर्न गुड्स, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि सर सेल करते वक्त तो ट्रेड डिस्काउंट था सर। यहां पे ऐसा बोला है क्या? ग्रॉस बोला है क्या? नेट बोला है क्या? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन विल अज्यूम कि ये नेट अमाउंट ही है 950 आफ्टर एडजस्टिंग दैट ट्रेड डिस्काउंट ही है। क्लियरली ग्रॉस ऐसा दिया रहेगा तो कैलकुलेट करेंगे ना। इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट 5% एडजस्ट करते अभी नहीं करना, ठीक है। सो 950 का स्टेट अवे, गणेश ने गुड्स रिटर्न किया है तो अपने लिए ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस डेबिट करेंगे उसको 15 अप्रैल को, और गणेश गिवर है तो गणेश को क्रेडिट करेंगे, या फिर अपना डेटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, जो भी अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो। नाउ मूविंग फर्दर 18th वाला ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज 1000। राजकुमार कौन है पता है? ओनर है, बिजनेसमैन है, उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया है। मतलब ये क्या हो गया? ड्रॉइंग्स, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। आपको मैं मतलब रीड कर पा रहा हूं आपको कि आपको आ रहा है। हाँ सर याद आ रहा है सर, वेरी गुड। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे उसको, और क्या गया बिजनेस से? गुड्स गया, बट सिर्फ गुड्स अकाउंट लिखेंगे क्या? ना, हम लोग क्या लिखेंगे? टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, ठीक है। सिर्फ गुड्स बोलते ही नहीं हम ना, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, लॉस्ट सॉरी withdrawn by proprietor, goods given at charity, सिर्फ गुड्स नहीं। so drawings account debit to goods withdrawn by proprietor account. moving further 20th, अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स है आपके सामने, कमेंट कर दो, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज डाउट्स इन द सेशन। ओके, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर 200, दोनों खर्चे दोनों को डेबिट करेंगे, बट टैक्सी फेयर को हम बोलते हैं कन्वेयंस। अगर पर्सन का ट्रांसपोर्टर है ना यहां से वहां, जैसे गुड्स का ट्रांसपोर्ट के लिए भी अलग अलग वर्ड्स है, कैरेज है, कार्टेज है, ठीक है, तो वैसे पर्सन का ट्रांसपोर्ट होता है टैक्सी फेयर। मतलब ऑब्वियसली नो, इट इज नॉट ऑलवेज कि पर्सन ही जाएगा टैक्सी में, लेकिन फिर कौन जाएगा? सो कन्वेयंस चार्जेस बोलते हैं इसको, कन्वेयंस। तो टेलीफोन चार्जेस तो डेबिट करेंगे ही, साथ में कन्वेयंस चार्जेस। अगर आपके स्कूल कॉलेज वाले मानते हैं कि टैक्सी फेयर अकाउंट है, आप करो ना डेबिट बेझिझक, ठीक है। सो कन्वेंस अकाउंट डेबिट, टोटल कितना पेमेंट किया रे, मतलब पेड बोले ना, पेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं, पेड कैश ट्रांजैक्शन। सो 700 रुपीज टू कैश अकाउंट 700, देन विल राइट नरेशन। अभी नरेशन में मेंशन करेंगे कि ये कन्वेंस क्या है, तो टैक्सी फेयर है, बस फेयर हो सकता है, रेल फेयर हो सकता है, बराबर, ऑटो फेयर हो सकता है, सो ये टैक्सी फेयर है। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट 5% जीएसटी। वापस आ गया जीएसटी, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस है मतलब एक्सपेंस है, मतलब जीएसटी को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब ये कौन सा जीएसटी हुआ? इनपुट जीएसटी हुआ। वापस सिर्फ जीएसटी बोले तो उसको स्प्लिट करेंगे 2.5%, 2.5 क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी। बस हो गया ना ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री। लिख दो स्ट्रेट अवे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 125, 5000 का 2.5%, या फिर आप टोटल 5% निकाल लो, 250 रुपया होगा, स्प्लिट कर दो। इनपुट एसजीएसटी डेबिट 125 टू कैश अकाउंट 5250, being paid for transport charges including 5% GST। खत्म, एकदम कड़क। मूविंग फर्दर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक, क्लियरली बोला बाय चेक। सो ऑडिट फीस एक्सपेंस, चेक से पे किया, बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक विल बी गिवर ऑफ मनी। सो 24th अप्रैल ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट 5000। नरेशन अब सबको पता ही है, आगे बढ़े पक्का। ये लो फिर, purchased furniture 70,000 and amount paid by check at 12% GST। वापस परचेस के वक्त का जीएसटी रे सर, अभी आता है हमें सर, ठीक है, लिखो फिर।
अभी फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 70,000 से, इनपुट सीजीएसटी कितना 6%, 12% टोटल है ना, तो उसका आधा सीजीएसटी और उसका आधा एसजीएसटी 12% का, सो 70,000 का 6%, 76 सबको होता है ना, सो टोटल अमाउंट कितना पे हुआ 78,400 पे हुआ। कैसे दिया, चेक से दिया, तो क्रेडिट किसको करेंगे, कैश नहीं, चेक है ना, बैंक। दैट्स इट, कड़क एकदम। आगे बढ़ो ना, 28 को क्या बोला, अभी सेल के वक्त का जीएसटी आ गया। भाइयों और बहनों, कौन सा जीएसटी है ये, लिखो कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, इट इज आउटपुट। अभी तक सर परचेज परचेज परचेज, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, इनपुट इनपुट इनपुट, सेल सेल सेल, आउटपुट आउटपुट आउटपुट। वेरी गुड। सो 28 अप्रैल को सोल्ड मोटर कार 1 लाख एट 18% जीएसटी, सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड इनटू आवर अकाउंट। अकाउंट मतलब कौन सा, बैंक अकाउंट में डाला, सेल प्रोसीड्स क्लियरली बोला है, क्रेडिटेड वेटेड छोड़ दो, लेकिन नॉर्मल मीनिंग तो समझता है, नहीं तो उसमें अटक जाओगे, सर क्रेडिटेड बोला हमने, बैंक डेबिट क्यों किया। अरे बैंक का ट्रांजैक्शन हमेशा बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट होगा, हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे, है कि नहीं। सो बैंक में हमने ये सेल प्रोसीड्स रखा, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,18,000 से। सर कैसा, 1 लाख ही तो है, अरे जीएसटी भी तो है। सो टू मोटर कार 1 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी 9% ऑफ 1 लाख, 18% टोटल है ना, आधा उसका 9,000, एंड टू आउटपुट एसजीएसटी 9,000। करेक्ट। एक बार गोल्डन रूल्स आपको आ गया, इधर होना चाहिए, एकदम ऐसे पटक से बाहर आना चाहिए, है कि नहीं, एकदम तैयारी में होना चाहिए। दैट इज नाउ, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, एकदम खून में बसना चाहिए आपके गोल्डन रूल्स। पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 500। ये देखो यहां पे गड़बड़ होता है, सर अभी 15,500 लिखूं कि 15,000 लिखूं कि क्या लिखूं सर, पढ़ो ना ठीक से। पेड कैश 15,500, ये पैसा पे किया है हमने, और फिर कविता ने 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। आउट ऑफ 15,500 नहीं, ये तो पेड वाला अमाउंट है, मतलब टोटल कविता को देना था 16,000, 16,000, आउट ऑफ दैट 500 शी हैड गिवन अस, अलाउड अस डिस्काउंट, और हमने 15,500 दे दिया। इतना सिंपल है, इंग्लिश थोड़ा समझना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट एंट्री विल राइट, हमने पे किया है, कविता इज रिसीवर, कविता कितने की क्रेडिटर थी मेरी, तो 16,000 की थी, अभी उसको हम सेटल कर रहे हैं 16,000 उससे, सो उसको डेबिट करेंगे। देन टू कैश अकाउंट 15,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इनकम अपना डिस्काउंट रिसीव्ड 500, करेक्ट, बीइंग पेड टू कविता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो हंसते गाते खेल खेलते, देखो विद इन 15 मिनट्स एक क्वेश्चन हो भी गया अपना। बस अभी आया कि नहीं कॉन्फिडेंस के, अभी भी नहीं आया, नहीं सर थोड़ा थोड़ा और है ना, और क्वेश्चंस है, डोंट वरी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, उससे पहले वापस जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, सब्सक्राइब करो टू वेदांतु कॉमर्स, आप लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली वेदांतु को सब्सक्रिप्शन भी ले लो, लिंक आपको मिलेगा आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, या फिर पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, एक बार साइट विजिट करो, आई एम वेरी श्योर यू विल सब्सक्राइब इट, समझ आएगा तो मजा आएगा, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये देखिए, ये है अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है उसमें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफ क्यों फिर नहीं चाहिए ठीक है, इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ जर्नल करना पड़ेगा, ये देखो आगे आपका जर्नल का फॉर्मेट सबको पता है ना अभी ये। चलो फिर एक एक ट्रांजैक्शन करें। यस, हियर वी गो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आ गया, विशाल commenced business with cash 90,000 and furniture 60,000, building 1 lakh। देखो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्या क्या ला रहा है वो,
So all the three assets will be debited. Asset increase हो रहा है, asset comes in business है. Cash, furniture, building. Total कितना? 2.5 लाख. बराबर. Capital. तीनों विशाल नहीं लाए. ये बार लास्ट टाइम जैसा नहीं, लोन वोन कुछ नहीं, सब उसने ही लाया, खुद ने लाया. So total capital 2,50,000. Correct? इसके बाद purchased motor car from Honda company by check 55,000 at 15% GST. बाबा आपको पहले तो इतना सस्ते में मोटर कार मिलता किधर से है? 55,000 में बाइक नहीं मिल रहा आजकल यार 55,000 में. चलो ठीक है, हमें तो ट्रांजैक्शन से मतलब है, इतना प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाएंगे. सो मोटर कार परचेस किया है और जीएसटी है. कौन सा वाला जीएसटी सर? लिखो ना कमेंट में फिर. वेरी गुड. इनपुट जीएसटी, राइट. इनपुट में भी क्या करेंगे सर? 99% सीजीएसटी एसजीएसटी. यस. सो मोटर कार परचेस किया, मोटर कार अकाउंट डेबिट. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. 55,000 का 9% ईच फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सो टोटल कितना पे किया चेक से? सो टोटल पे किया अराउंड 64,900 कुछ आएगा टोटल. देखते हैं. बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि चेक से किया. ये देखो 64,900. करेक्ट. और फिर नरेशन. अभी एक बात आपको समझनी है, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूं तो मेरा फटाफट होते जा रहा है. आप ये नहीं समझना कि मेन एग्जाम में इतने फटाफट 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया, 15-20 ट्रांजैक्शन था. नहीं, आपको लिखना है मैन्युअली, कैलकुलेशंस करना है. तो उसके लिए प्रैक्टिस हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं होगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा. ठीक है. तो प्रैक्टिस आपने करनी है. यहां पे थोड़ी मैं कोई प्रवचन दे रहा हूं कि अरे वाह श्रीराज बाबा ने क्या बताया आज, वाह वाह वाह, ऐसे गर्दन हिलाई, वाह प्रणाम श्रीराज बाबा, और फिर ऐसे 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 करके स्वाहा करके आ गया मेरा आंसर एग्जाम में. ऐसे थोड़ी होगा. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा 10 बार. अलग अलग ट्रांजैक्शंस, अलग अलग क्वेश्चंस लेके. मैं तो आपको गाइड करने के लिए हूं ही, लेकिन सिर्फ सुना और आ गया ऐसा नहीं होगा. खुद करो, खुद, तब असलियत सामने आएगी. ठीक है. सो ये याद रखो हाँ गाइस. नहीं तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, सर ने तो ऐसे सॉल्व किया था एग्जाम में, तो सर मेरा पेपर ही खत्म नहीं हुआ. कैसे होगा बेटा? सर ने सॉल्व किया था, आपने कब किया? सॉल्व नहीं किया ना. तो प्रैक्टिस लगेगा तो एग्जाम में पेपर कंप्लीट होगा. राइट. आगे बढ़ते हैं. पेड इंश्योरेंस ऑफ अबाउ कार 3,000 टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी. अभी हमने ना बहुत पहले कुछ सुना रहता है और फिर अचानक से हमें स्ट्राइक होता है, अरे अरे सेम कार पे इंश्योरेंस पे किया तो कार अकाउंट लिखो, कार अकाउंट. नहीं नहीं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट का अकाउंट लिखो. इंश्योरेंस तो हर साल पे करना पड़ेगा ना. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बार बार करना पड़ेगा. तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ही लिखो, मोटर कार अकाउंट मत लिखो. ठीक है. याद करो. ये ऐसा हमें कुछ आधा अधूरा याद आता है और फिर गलती हो जाता है, और फिर हम लोग बोलते हैं दिल गलती कर बैठा है, तो फिर तकलीफ होगा, है ना, मार जाएगा. दिल का क्या जाता है. ठीक है. सो पेड इंश्योरेंस ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ही डेबिट करेंगे, मोटर कार अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे बाबा. टू कैश अकाउंट. ठीक है. कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया एसेट परचेस करते वक्त, तो एसेट का ही नाम लिखो बेझिझक. जैसे फर्नीचर लाया, इंस्टॉल किया, फर्नीचर इंस्टॉल, वेजेस पे किया फॉर गेटिंग दैट फर्नीचर. या मशीनरी लाया, इंस्टॉल किया, तो ये इंस्टॉलेशन जाते हैं मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ऐसा. ठीक है. इसके लिए तो बाबा इंश्योरेंस. आगे बढ़ते हैं. पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40,000 रुपीज. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पे किया. पे किया मतलब क्या पे किया? अमाउंट पेड इनटू. पेड जैसे ही बोलते हैं ना हम लोग, पेड, अचानक से ऐसा कुछ कुछ होने लगता है हमें. पेड इनटू बोला है रे, बैंक में डाला पैसा. ओके, मतलब एज गुड एज डिपॉजिटेड, पैसा उठा और बैंक में डाला, तो बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश बैलेंस कम हुआ. ठीक से पढ़ो. पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000. नेक्स्ट. पेड फॉर सैलरी 10,000 एंड रेंट 3,000. सैलरी भी एक्सपेंस, रेंट भी एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस 13,000. पैसा कितना गया टोटल? 13,000.
सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है ना, डबल एंट्री बीच बीच में ऐसे ध्यान देते रहने का। डबल एंट्री है कि नहीं है? है सर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कौन सा एंट्री बोलते हैं भाई? कंबाइन है ना, दो डेबिट एक क्रेडिट, कंबाइन एंट्री बोलते हैं इसको। अलग अलग भी कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वो सिंपल एंट्री हो जाएगा, ये कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट 15th, सर कितना जल्दी जा रहे हो आप, कितना मतलब क्या हुआ है आज आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे एक बात पता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ये आप बाद में देखने वाले हो, वापस यूट्यूब पे रहेगा ये सेशंस। तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, उल्टा आप सोचो, आराम से धीरे धीरे जाने से अच्छा है। जहां पे आपको लगता है सर अरे रुको रुको, आपके पास पॉज का बटन है, देखो नीचे, वो दबा देने का। थोड़ा कर्सर ऐसा ये साइड पे घुमाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो बैक भी होगा, थोड़ा राइट हैंड साइड पे घुमाओगे कर्सर तो आगे भी जाएगा वीडियो। तो डोंट वरी, आप आपके हिसाब से स्पीड मैच करो, कोई बात नहीं है। आजकल तो स्पीड भी मैच होता है ना यूट्यूब पे, स्पीड भी मैच होता है, वो 1.25 1.5 वैसा वाला, तो बिंदास। तो अगर आपको लग रहा है मैं बहुत रैपिड स्पीड पे जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, स्पीड नॉर्मल है। हाँ, आपको कोई ट्रांजैक्शन अगर नहीं समझा है, थोड़ा वापस समझना है तो है अपने पास ऑप्शन, है कि नहीं? वेरी गुड। सिर्फ ये बताना पड़ता है, क्या है, हमें ऑफलाइन टीचिंग की आदत है सर, हमें अगर नहीं कुछ समझा तो हम सर को बोलते हैं सर रिपीट, सर एक बार बताओ ना सर, हमने थोड़ी रिकॉर्ड किया था सेशन सर, वापस बताओ ना, नहीं समझा। यहाँ पे आप पीछे आगे पीछे आगे, जितने बार चाहिए उतने बार देखो, ठीक है? फ्रेंड्स को भी दिखाओ यार, ऐसे सेल्फिश मत बनो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो वीडियो। अगला क्वेश्चन, अगला ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश 80,000 एंड पेड हिम 1/4 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। गुड्स लाया और 1/4 तुरंत पे कर दिया। 80,000 का 1/4 तो सर आता है ना सबको, 20,000 सर, क्या मतलब इतने भी थोड़ी सर हम लोग ऐसे हैं, पूछा मैंने। सो 80,000 में से 20,000 इमीडिएटली पे किया, मतलब पे कितना नहीं किया, 60,000 पे नहीं किया, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है? राजेश को उतना पैसा देना है, राजेश का नाम याद रखो उसके लिए। सो टोटल परचेस तो हमने किया 80,000 का, गुड्स तो 80,000 का आया फॉर श्योर, उसमें से 20,000 वी हैव पेड, सो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 20,000, परचेस अकाउंट डेबिट 80, कैश क्रेडिट किया 20, एंड टू राजेश 60,000। राजेश is our creditor, he is our liability, we have to pay him, तो क्रेडिट किया हमने, डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स 60,000 at 5% GST, सेल्स आउटपुट GST, यस, कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, करेक्ट? सो 18th April a transaction will be cash account debit 63,000 to sales account 60,000 टू आउटपुट CGST आधा 5% का 2.5, और टू आउटपुट SGST भी 2.5, 1,500 ईच। तो इसके लिए 63,000 दिख रहा है सर, अभी समझा। 60,000 अमाउंट था लेकिन 63,000 क्यों लिखा? GST ऐड किया, 1,500 ईच। नाउ नरेशन का कुछ तकलीफ अभी पक्का कुछ नहीं ना, सुपर से ऊपर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड रेंट 1,000 एंड कमीशन 4,000, रिसीव्ड हमें मिला, खुशी है कि नहीं? आपके चेहरे पे भी दिख रहा है, फाइनली रिसीव भी हुआ, पे तो कर रहे थे बहुत बार। सो रिसीव्ड रेंट 1,000, कमीशन 4,000, मतलब टोटल कितना मिला? 5,000। लिख दो, डेट डालना बहुत जरूरी अगर दिया है तो। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू रेंट अकाउंट to commission account, you can also write rent received account, commission received account, to rent 1,000 to commission 4,000, ये अमाउंट हमें लिखना है। और फिर नरेशन, दोनों इनकम है अपना, तो क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25th को, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, अभी पेमेंट आ गया वापस। टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस से डेबिट करेंगे, पे किया है कैश को क्रेडिट करेंगे। ये तो सर अभी सिंपल लगने लगा है हमें, बराबर है ना? सच्ची सच्ची बताओ,
हाँ, वेरी गुड, तो यही तो चाहिए हमें। देन 27th, इनवॉइस्ड गुड्स टू कैटरीना फॉर कैश 75,000 एट 5% GST। ओके, 27 अप्रैल कैटरीना को गुड्स इनवॉइस किया। इनवॉइस्ड मतलब क्या रे? सेंट, सोल्ड, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं ट्रांजैक्शन वाइज। सो कैश अकाउंट डेबिट, अभी कैटरीना से 75,000 था, 78,750 क्यों लिख दिया सर? क्योंकि जीएसटी है ना। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अभी सेल है तो क्या? आउटपुट जीएसटी 75,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 1875। कैसे आया? 75,000 का मैं 2.5% निकाला, आधा 5% का, एंड टू सीजीएसटी सॉरी एसजीएसटी होना चाहिए, यहां पे हो जाता है। बड़े बड़े सेशंस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो मैं करेक्ट भी कर दूंगा उसको, कोई नहीं। टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, 1875, और फिर आएगा नरेशन। आगे बढ़ते हैं। सुनीता ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अस 45,000 एट 5% जीएसटी। सुनीता ने हमसे गुड्स परचेस किया। सुनीता ने हमसे गुड्स परचेस किया। जागो ग्राहक जागो, परचेस ट्रांजैक्शन नहीं है ये, सेल का ट्रांजैक्शन है। आर यू गेटिंग इट? हेलो हेलो, यस, दिस इज अबाउट सेल। सुनीता परचेस फ्रॉम अस, दैट इज वी हैव सोल्ड टू सुनीता। तो ये याद रखो, नहीं तो फिर गलती से मिस्टेक। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे सुनीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू अगेन जीएसटी है 5% टोटल, 2.5 सीजीएसटी एसजीएसटी। ये सीजीएसटी एसजीएसटी ही लिखना है आपको। आई डोंट नो, अभी तो मुझे रियलाइज हुआ, पहले अगर कुछ ऐसा हुआ रहेगा गलती से मिस्टेक तो जरा माफ कर देना, और एसजीएसटी ही याद रखना। सो 1125 कैसा? 45,000 का 5%। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं, मैं पीछे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड फॉर प्रिंटिंग 17,000 बाय डेबिट कार्ड ऑफ एसबीआई। ठीक है ना, डेबिट कार्ड ऑफ एसबीआई, तो इतना एकदम रोब दिखा रहे हो, चलेगा। पे किया है प्रिंटिंग के लिए। सो 30 अप्रैल का ट्रांजैक्शन, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? डेबिट कार्ड से किया तो बैंक, बराबर 17,000। यू कैन ऑल्सो से एसबीआई अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, चलेगा क्योंकि नाम दिया है तो लिख सकते हैं। टू बैंक अकाउंट 17,000, ठीक है। कोई शक या सवाल अब तक? पक्का नहीं, नरेशन लिख दो, फिर लिख दिया। ये हो गया अपना 30th वाला ट्रांजैक्शन। 2 क्वेश्चन आपने खत्म कर दिए, मतलब लिटरली क्या किया हमने, बताया, निगल गए 2 क्वेश्चन। ऐसे बोलते हैं ना कभी, निगल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और एक, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं ताकि ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपका मैं कवर कर सकूं। भाई और उनकी बहनों, समझो ये बात, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो कैसे करे सेशन, आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझा है, डाउट है, तो वापस कैसे दिखे, आपके हाथ में है अभी ये, है कि नहीं? वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है ना, वेदांतु में वी हैव सीबीएसई एंड एमएच बोर्ड का कॉमर्स का बैचेस। एंटायर सिलेबस आपको पढ़ाएंगे विद हाई क्वालिटी क्विजेस वी विल आस्क इन द सेशन इटसेल्फ। मजा आएगा आपको। देखो, सिर्फ ऐसे सुनते नहीं रहना है, नहीं तो क्या होता है, हाँ सर सुन रहे, सर सुन रहे, सर सुन रहे। तो हाई क्वालिटी क्विजेस आएगा, ठीक है। उसका आंसर करोगे, हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या आ रहा है, आपको भी पता चलेगा क्विज मैंने कितना करेक्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद इंटायर पोर्शन तो कवर करना ही यार, इसमें क्या है, डाउट सॉल्व होगा इंस्टेंटली इन लाइव सेशन। अगर लाइव सेशन है तो उधर के उधर, ठीक है। इफ नीड बी विल हैव वन मोर टीचर फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स, ठीक है। लेकिन डाउट सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो आप मेरे ख्याल से अभी माइंडसेट बना लिए हो कि चलो वेदांत तो ज्वाइन तो करते हैं यार, समझ आएगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो समझ आएगा।
ये तो यहाँ के सेशन से समझ रहा है यूट्यूब के। तो देखो यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या होगा? वहाँ पे तो हमारे पास अलग अलग टीचर्स है आपको एंगेज करने के लिए। एंटरटेन तो चलो ठीक है करेंगे ही, लेकिन एंगेज करते रहना आपको सब्जेक्ट के साथ। तो डिफरेंट फीचर्स लाइक क्विजेस, डिफरेंट स्टारी शावर्स वी कैन गिव यू। अगर आपने अच्छे आंसर्स दिए तो ढोल बजा सकते हैं वहां पे, मजा आता है, अलग माहौल। ठीक है, सो पीपल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अभी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं आप आज ही, क्या स्पीड से, और वाह। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। राजवाड़ी, ठीक है करते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें लगेगा एक अच्छा सा जर्नल। अरे राजवाड़े रे विशाल भाई साहब, आपका हो गया ट्रांजैक्शंस, अभी हमें राजवाड़ी का चाहिए, राजवाड़ी। बराबर होता है कभी कभी, ह्यूमन एरर्स होता है, आप नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। क्या करेंगे? एंट्री करेंगे सर। कैसे करेंगे आप बताओ, अभी पहले मैं रुक जाता हूं जरा, लेकिन आप बताओगे कैसे? कमेंट देखते रहो, मैं कमेंट, उसमें तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं ही बोल देता हूं, चलो कोई नहीं। सो मे फर्स्ट को ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टोटल कितना लाया कैपिटल वापस? यहां पे सब उसका ही है, खुद का है, राजवाड़ी का। सो टू कैपिटल 5 लाख, अमाउंट लिख दिया हमने, नरेशन भी लिख दिया। नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम 50,000 एट 18% जीएसटी। थर्ड मे को परचेस किया, जीएसटी कौन सा? जल्दी बोलो अभी, इनपुट आउटपुट, वेरी गुड। सो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्यों राम? क्यों, कुछ भूला क्या? कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्या है, कैश है कि क्रेडिट है? नहीं, लेकिन पार्टी का नाम दिया है राम, तो क्रेडिट अज्यूम करेंगे। इफ नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन, कैश, इफ नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, क्रेडिट, बराबर ना? सो राम, एंड ऑल्सो कैश या क्रेडिट क्लियरली नहीं बोला है तो का बात है। सो 18% हमने कैलकुलेट किया, 99% ईच, टोटल अमाउंट 59,000। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, sold goods to Rakesh of 70,000 at 18% GST for cash. सेल, कौन सा जीएसटी? फटाक से, वेरी गुड यार, आउटपुट। राकेश को हमने गुड सेल किया है, क्लियरली अभी यहां पे दिया है, क्लियरली, क्लियर कैश पे, क्लियर बोले, क्लियरली। सो विल राइट डेट, विल राइट कैश अकाउंट डेबिट, नॉट राकेश अकाउंट। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन है, बोला है। 82,600 कहां से सर? अरे रुको जरा, सब्र करो, 70,000 सेल्स है, 18% निकालो ना उसका, 70,000 का 18% वो आएगा 12,600। स्प्लिट करेंगे लिखते वक्त, लेकिन टोटल 82,600 कहां से आया वो बताना। सो टू सेल्स अकाउंट 70,000, उसका 70,000 का 9% ले लो अभी आउटपुट सीजीएसटी के लिए, और आउटपुट एसजीएसटी के लिए भी। ये आउटपुट के वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एसजीएसटी 6,300। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड फॉर रिपेयर्स 5,000, रिपेयर्स के लिए पेमेंट किया, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्या हो सकता है सर? ये तो इजी अभी हमें आता है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रणवीर एंड सन्स फॉर गुड 60,000 एट 12% जीएसटी। प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड ऑर्डर प्लेस किया तो वो ट्रांजैक्शन है क्या रे? ट्रांजैक्शन है। इसको क्या बोलते पता है? इंफॉर्मेशन। इट इज इंफॉर्मेशन के दैट वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर
रणवीर एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर, ऐसा बोला क्या है? वी हैव गॉट गुड्स, वी हैव गॉट द ऑर्डर, वी हैव रिसीव्ड ऑर्डर, ऐसा कुछ बोला गया? ऑर्डर प्लेस किया है खाली, जब एग्जीक्यूट करेगा तब सोचेंगे क्या जर्नल एंट्री आएगा, बराबर? मैंने आपको खाली बोला कि मुझे गुड्स भेजो, 60,000 का गुड्स, 12% जीएसटी, वो पता है, ठीक है? सो प्लेसिंग ऑर्डर इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट अ ट्रांजैक्शन, हेंस नो जर्नल एंट्री विल बी पास। इवेंट तो हुआ, लेकिन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कुछ हुआ क्या, लेन देन कुछ हुआ क्या? नहीं, वर्ड्स एक्सचेंज हुआ खाली, ना मनी या मनीज वर्थ, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ यहाँ। सो इट इज इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस 15,000, अभी ये कर दो यार, ये तो इजी है। वेजेस पे किया, एक्सपेंस है डेबिट करेंगे, कैश गया तो क्रेडिट करेंगे, एसेट गोज आउट, वेजेस टू कैश। Purchased goods from Mohan 1 lakh at 12% GST. Purchase कौन सा GST? Input. Very good. Purchase account debit 1 lakh. Input CGST account debit 6,000, क्योंकि 12% है तो 6% हो जाएगा. Input SGST account debit 6,000. So total how much we have to pay to Mohan? 1,12,000. क्या लिखा? To Mohan account. क्यों? Again, nothing is given but name of party is given. Okay. So credit transaction assume कर रहे हैं. पेड फॉर कन्वेयंस एक्सपेंस 7,000, ये भी कर दो फटाफट। पेमेंट हुआ, एक्सपेंस है डेबिट, कैश गया क्रेडिट, सो कन्वेयंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड पीपल। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ 50,000 एट 28% जीएसटी एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। गुड्स परचेस किया 50,000 का, आधा अमाउंट दे भी दिया, लेकिन जीएसटी भी है 28%। सो पहले तो परचेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,000, 28% का आधा, 14% ऑफ 5,000, सॉरी 50,000, ठीक है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,000 टू किशोर 32,000। सर अभी ये 32 की तरह से 50,000 का आधा, तो सर 25,000 होना चाहिए। जीएसटी भी तो है, जो आधा पे करोगे उस पर जीएसटी भी तो लगेगा। सो 50 प्लस 7 कितना हुआ? 64 हुआ कि नहीं? उसका आधा जल गए, सुंदर। सो 32,000 किशोर को और बचा हुआ पे कर दिया ना, सो टू बैंक अकाउंट, चेक से पे किया 32,000 बैंक, करेक्ट। नरेशन अगर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड मशीनरी ऑफ 50,000 एट 8% जीएसटी एंड द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। मशीनरी परचेस किया, जीएसटी है तो वापस इनपुट आएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 18% का आधा 9%, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट वापस 50,000 का 9%, टू बैंक अकाउंट बिकॉज इमीडिएटली पे किया चेक से पूरा का पूरा अमाउंट, ऐसा कुछ बोला नहीं अभी 50% या कुछ, ठीक है। सो फुल अमाउंट इज पेड 59,000। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन, विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स, डेबिट करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट को। द प्रोप्राइटर इज रिसीवर of benefit, correct? Drawings account debit to बैंक अकाउंट, क्योंकि विड्रू फ्रॉम बैंक बोला है, पैसा बैंक से गया, बैंक बैलेंस कम हुआ, ठीक है। सो 10,000 है कि नहीं? सिंपल, सच्ची सच्ची बताओ अभी आया कि नहीं कॉन्फिडेंस? फर्स्ट सेशन में तो चलो मैं समझ सकता हूँ, पहली बार कर रहे थे। सेकेंड सेशन में 3-3 क्वेश्चन आपने यार ऐसे सॉल्व कर दिए, ऐसे, इतना फास्ट, क्या बात है। आपके लिए तालियां, जोरदार तालियां आपके लिए। और वेदांतु लाइव कोर्सेज के बारे में आपको पता ही है, क्विज, इंटायर सिलेबस, तुरंत लाइव सेशन में डाउट सॉल्व, टॉपिक वाइज असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए। अभी मैंने बताया ना आपको प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सो उसके लिए असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट और माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्स पता क्या, यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज सेशंस है,
आपको अगर लगता है कि स्पेसिफिक यूनिट या चैप्टर मुझे करना है, करो, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। बाकी लोगों को चार्जेस देंगे, लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपके लिए फ्री, रिवाइज करते रहो चैप्टर्स या यूनिट्स, राइट। नाउ सब्सक्रिप्शन प्लान सबको आपको पता ही रहेगा, एक बार बताना मेरा फर्ज है। तो आप जाइए साइट पे, डिस्क्रिप्शन में वो साइट दिया है या फिर पिन कमेंट में भी साइट है, क्लिक कीजिए उसको, स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको ऐसा ही कुछ विंडो में दिखेगा, क्लिक कीजिए उस पर। लेकिन ये देखिए अप्लाई कूपन कोड करना ना भूलिएगा। कूपन कोड नहीं है सर हमारे पास, अरे है ना, ऐसे कैसे नहीं है। SN Pro इज योर कूपन कोड। सब्सक्राइब कीजिए, वेदांतु के लाइव सेशंस में आइए, मिलके मचाते हैं, ठीक है। और कूपन कोड सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, 10% डिस्काउंट यू विल अवेल, मनी सेव्ड, मनी अर्नड, है कि नहीं। सो आ जाइए। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज किए, नेक्स्ट सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सब तरीके का ट्रांजैक्शंस कवर करना है, राइट। और फिर हम रुकेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, टू बी कंटिन्यूड। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट मिस टू हिट अ बेल आइकन, क्योंकि आपको मजा आ रहा है, ये आपके चेहरे से मुझे दिख रहा है। तो अगला सेशन में भी आप आइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे मैंने बताया, प्लीज कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, उसको फॉलो करो और सेफ रहो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस अस ऑल।